हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग रैदास के पद की अर्थ और व्याख्या समझेंगे। इनका पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो इसका मैं आपको हर पंक्ति का अलग अर्थ समझाऊंगी। उसके पहले इसका एक सार थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। आराध्य क्या होता है बच्चों? ईश्वर। यानी कोई इंसान जब अपने ईश्वर से अतः प्रेम करने लगता है, उसकी भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है, तो उस भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बच्चों, अब हम लोग हर पंक्ति का अलग अलग अर्थ समझते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इस पद में रैदास जी कहते हैं कि मुझे तो राम नाम की रट लग गई है और यह छूटने वाली नहीं है। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति भी भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यानी वो भक्त पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर में लीन हो जाता है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कुछ शब्दों के अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। घन का अर्थ होता है बादल, मोरा का अर्थ मोर, चितवत का अर्थ होता है देखना, निहारना, और चंद चंद्रमा को बोला गया है। चकोरा, चकोर एक पक्षी होता है जो चंद्रमा का अत्यंत प्रेमी होता है। तो अब इस पद का हम लोग अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त किसी मोर के समान है। मोर क्या करता है? जब बारिश का मौसम होता है, बादल को देखते ही वो नाचने लगता है। तो उसी प्रकार भक्त भी ईश्वर को देखकर नाचने लगता है, यानी उनकी भक्ति में लीन हो जाता है। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। चकोर पक्षी चंद्रमा को बहुत प्यार करता है, तो जब वो चंद्रमा को बिना पलक झपकाए देखता रहता है, तो यहाँ भक्त को उन्होंने चकोर पक्षी की तरह कहा है जो अपने भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन है, डूबा हुआ है। बच्चों, अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। शब्दों का अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। दीपक का अर्थ होता है दिया, बाती यानी दीपक में जो रुई की बत्ती जलाई जाती है उसको बाती बोलते हैं। जाकी ज्योति, ज्योति यानी ज्योत को बोलते हैं, जो ईश्वर के सामने दिया जलता है उसको ज्योत बोला जाता है। आपने सुना भी होगा कि माता की ज्योत जल रही है। बरे का अर्थ होता है जलना, दिन दिन, राति मतलब रात्रि। इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसकी बत्ती की तरह से है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। अगली पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियाँ पिरोई जाती हैं और माला बनती है। तो यहाँ पर इन्होंने प्रभु को मोती कहा है और भक्त को धागा कहा है, और कहा है कि मोती की जब माला बनती है तो उस धागे की कीमत भी बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम एक भक्त आपकी भक्ति करता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। दूसरी पंक्ति है, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। सोनहि का अर्थ होता है सोना, गोल्ड, और सुहागा एक केमिकल होता है जिससे सोना साफ़ किया जाता है। तो जब इन्होंने अब यहाँ पर भगवान को कहा है कि आप सुहागा हो, ठीक कह रहे हैं कि भगवान सुहागे के समान हैं और भक्त पर उनकी भक्ति का ऐसा असर होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो। क्योंकि जब सोने को सुहागा डालकर उसकी सफाई की जाती है तो उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। इसी प्रकार जब कोई भक्त के ऊपर भक्ति का असर होता है तो वो भक्त की शोभा बढ़ जाती है। अगली पंक्तियां हैं,
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो कवि रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त, आपका दास यानी नौकर हूँ। तो यहाँ पर रैदास जी ने अपने स्वामी को, अपने ईश्वर को मालिक कहा है और खुद को नौकर कहा है। तो ये थी बच्चों पहले पद की अर्थ सहित व्याख्या। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, और अगर दूसरे पद की अर्थ सहित व्याख्या चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।